नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा है कि WCM सीरीज के लोकोमोटिव को मुंबई से बाहर क्यों नहीं ले जाया जाता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि WCM सीरीज के लोकोमोटिव को मुंबई से बाहर क्यों नहीं देखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि यहाँ पर W का मतलब वाइड गेज पर, C का मतलब DC ट्रैक्शन से, A का मतलब AC ट्रैक्शन से चलने वाला मिक्स टाइप का लोकोमोटिव, यानी कि WCM सीरीज का लोकोमोटिव वह लोकोमोटिव था जो कि DC और AC दोनों ट्रैक्शन पे चलता था। फिर यहाँ पर इसे मुंबई से बाहर क्यों नहीं ले जाया जाता था, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन थे। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, 2015 से पहले मुंबई रीजन में जितने भी इलेक्ट्रिफिकेशन थे वहां पर DC ट्रैक्शन का यूज किया जाता था। यहाँ पर 750 वोल्ट DC ट्रैक्शन का यूज करके लोकोमोटिव को चलाया जाता था। लेकिन मुंबई से बाहर जितने भी इलेक्ट्रिफिकेशन हुए थे वहां पर 25 kV AC ट्रैक्शन का यूज किया जाता था। तो होता क्या था कि मुंबई से बाहर जो भी लोकोमोटिव मुंबई के अंदर जाते थे तो यहाँ पर AC ट्रैक्शन और मुंबई के अंदर DC ट्रैक्शन, तो यहाँ पर बार बार लोकोमोटिव को चेंज किया जाता था जिससे समय की बर्बादी होती थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक ऐसे लोकोमोटिव को बनाया जो कि DC और AC दोनों ट्रैक्शन पर चल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों का यह सवाल आएगा कि आखिर यहाँ पर ये जब दोनों ट्रैक्शन पे चल रहे हैं तो यह एक बढ़िया लोकोमोटिव है, फिर इसे मुंबई से बाहर क्यों नहीं ले जाया जाता था। तो दोस्तों, इसके पीछे जो टेक्निकल रीजन थे उसे अगर आप समझ जाएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें एक नॉर्मल लोकोमोटिव की, तो नॉर्मल लोकोमोटिव में दो टाइप के पेंटोग्राफ होते हैं, यानी दोनों छोर पर एक एक पेंटोग्राफ होते हैं। और इन दोनों पेंटोग्राफ को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पेंटोग्राफ जो है बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, इन्हें जरा से भी खरोच वगैरह कुछ ऐसी चीजें होती है तो ये टूट सकते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लोकोमोटिव में दो पेंटोग्राफ दिया जाता है, जिसमें एक जो है स्टैंड बाई होता है। तो मान लीजिए कि अगर दूर जाते समय कोई एक पेंटोग्राफ टूट जाता है तो उस समय लोकोमोटिव को रोक कर नहीं रखा जाता है, दूसरे पेंटोग्राफ का यूज करके यहां से उस लोकोमोटिव को जहां भी लोको सेट होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। तो अगर लंबी दूरी पर कोई लोकोमोटिव जा रही है तो यहां पर दो पेंटोग्राफ का होना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन बात करें हम एक WCM सीरीज के लोकोमोटिव की, तो चूंकि यह लोकोमोटिव DC और AC दोनों ट्रैक्शन पे चलते थे तो इसमें आगे का जो पेंटोग्राफ था वह DC ट्रैक्शन के लिए और पीछे का जो पेंटोग्राफ था वह AC ट्रैक्शन के लिए यूज होता था, यानी कि DC और AC दोनों के लिए सिर्फ एक। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यह जो लोकोमोटिव है कहीं लंबी दूरी जा रही है, तो उस समय अगर यह DC ट्रैक्शन को छोड़कर AC ट्रैक्शन पे जाएगी तो इसके पास AC ट्रैक्शन के लिए सिर्फ एक ही पेंटोग्राफ बच रहा था। तो ऐसे में अगर ये पेंटोग्राफ डैमेज हो जाते तो ये जो लोकोमोटिव है वहीं पर स्टैंड बाई हो जाता और इसके लिए किसी दूसरे लोकोमोटिव को लाया जाता, तभी यह ट्रेन को आगे ले जा पाती। तो दोस्तों, इसी समस्या से बचने के लिए इस लोकोमोटिव को कभी भी मुंबई से बाहर नहीं ले जाया गया। दोस्तों, दूसरा रीजन ये था कि जितने भी लोको शेड थे, ये WCM सीरीज के लोको शेड को जो मुंबई रीजन में थे सिर्फ उन्हीं पर यह व्यवस्था दी गई थी कि इस टाइप के लोकोमोटिव का मेंटेनेंस किया जाए। दूसरे जो बाहरी एरिया में जहां पर 25 kV वाले AC ट्रैक्शन का यूज किया जाता था वहां पर DC ट्रैक्शन के लोकोमोटिव के मेंटेनेंस की कोई भी सुविधा नहीं थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इस लोकोमोटिव को कभी भी मुंबई से बाहर नहीं ले जाया गया, ताकि यहां पर इन सभी टेक्निकल चीजों को प्रॉब्लम ये नहीं फेस कर पाते, जिसके चलते इन्हें मुंबई रीजन में ही रखा गया। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।